हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज जो है मैं आप लोगों के साथ अपना दिन, अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। देखिए, सुबह सुबह हम उठे हैं। सबसे पहले उठते ही मैंने लाइट ऑन की और बच्चों से मिली और बालकनी का गेट खोल दिया है ताकि बच्चे बाहर जा सकें। और देख रहे हैं कितनी तेज़, सुबह सुबह 6 बजे इतनी तेज़, 6:30 बजे तक धूप आ जाती है। और ईस्ट फेसिंग बालकनी है ना, तो सीधा कमरे के अंदर धूप आती है। तो जी, सबसे पहले उठ कर के बच्चों से मिलने के बाद, गेट खोलने के बाद, अब मैं अपना बेड ठीक कर लूँगी। बेड पे आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा तो आप चौंकिएगा मत। ऐसा है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की जो बैक का इशू है ना, मुझे चाहिए बहुत सॉफ्ट बेड और उन्हें चाहिए थोड़ा मीडियम हार्ड बेड। तो इसलिए उनका बेड दूसरे कमरे में, क्योंकि उनके हिसाब से उस गद्दे में है। बट समर्स में ये होता है कि भाई इतने भी अमीर नहीं है कि दो दो एसी चलाएं और बिजली का बिल जो है ना थूप थूप के भरो, क्योंकि आपको पता है भाई बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है यूजेज के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने एक जुगाड़ किया हुआ है जिससे कि उनको आराम से इस पे नींद आ जाती है। मेरा अपना सॉफ्ट बेड रहता ही रहता है, लेकिन उसके ऊपर मैंने कुछ एक चीज़ बिछा रखी है जिसके ऊपर मेरे हस्बैंड सो जाते हैं। बेड ठीक कर लिया, मेरा गुड्डा मेरे पास आया है। ये है होप, शैतान बच्चा। चलिए आपको अपने प्लांट्स दिखाती हूँ सुबह सुबह। ये कुछ पुदीने के पौधे, कुछ तुलसी, करी पत्ता और बेलपत्र मैंने घर में लगाया हुआ है। मेरा बच्चा खाना खा रहा था, एक खा चुका था, एक खा रहा है। और बर्तन देखिए धोने को पड़े थे, तो जल्दी से फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। और इस वक्त तक हस्बैंड घर पे नहीं आते हैं। उनको आने में डिपेंड करता है वो कितना एक्स्ट्रा काम करने वाले हैं उस दिन। कभी कभी 10 साढ़े 10 तक आ जाते हैं, बट प्रॉबेबली वो 1 डेढ़ बजे दोपहर तक ही आते हैं। तो खाना वाना मैं खिला देती हूँ, खिला करके उनको फिर जितना भी वक्त थोड़ा बहुत मिलता है सोने का सो जाते हैं, क्योंकि फिर उनको वापस से 5:30 पौने 6 बजे उठ के रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो बड़ा ही हेक्टिक सा स्केड्यूल है उनका, पर ठीक है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई की ज़रूरत है शायद, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ सोच करके कि शायद मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कुछ कर नहीं पाई हूँ। 2 महीने हो चुके हैं, तीसरा महीना शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। और अब तक तो कुछ खास मैंने किया नहीं है, बट कोशिश जारी है। होपफुली बहुत जल्द रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे आप लोगों की सपोर्ट से और ईश्वर के आशीर्वाद से। तो यहाँ मैं फटाफट जो है मैंने बर्तन धो लिए हैं। देखिए, ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। मेरा सिंक बड़ा सिंक कह रही हूँ, ये हाँ बर्तनों वाला सिंक बहुत छोटा है। तो ये 2 4 बर्तन इकट्ठे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं कितने बर्तन है, पहाड़ बन गया। पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक कढ़ाई थी, एक एक मुश्किल से वो परात थी, तीन तीन प्लेटें थी, और ये एक टिफ़िन का बॉक्स था। और ये देखिए 2 4 5 चम्मच और ये कटोरियाँ, बस इतना ही था। तो ये जी हमने कर लिया है। अब जो है मेरा ड्राइंग रूम थोड़ा बिखरा हुआ है, क्योंकि मैंने कपड़े सुखा रखे थे, बाहर पूरी जगह नहीं थी तो अंदर सुखा दिए थे। तो यहाँ सब क्लीनिंग व्लीनिंग करके और फिर हम ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ेंगे और वो उसको अच्छे से समेट देंगे। और डस्टिंग, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, डस्ट इतनी हो रही है क्योंकि हवा आजकल बहुत चल रही है और मेरी आदत है, मैं वेंटिलेशन के लिए ना गेट खोल देती हूँ, तो बस कबाड़ हो जाता है। देखिए यहाँ मैं जो है मेरे मैं डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा जो है ना मेरी परमिशन के बिना बेड के ऊपर कूद के आया अपने पापा से मिलने, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस टाइम कि मेरा मन कर रहा है पिटाई कर दूँ इन दोनों की। खैर एनीवेज, तो यहाँ देख लीजिए मैंने जो है यहाँ चादर वादर पड़ी थी वो सब हटा दी, और अब मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा डस्टिंग कर दूँगी। बहुत ज़्यादा डस्ट थी इसके ऊपर। बाकी प्रॉपर जो है ना हम कल करेंगे, क्योंकि कल जो है वो डे है जब मैं पूरे घर में डस्टिंग करूँगी और चादरें वदरें चेंज करूँगी। तो ये होने के बाद मैंने झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि झाड़ू वाला रोज़ झाड़ू पोछा होता है रोज़, लेकिन इतना गंदा करते हैं ना ये बच्चे, कहाँ से। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं बाहर खेलने जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, घर के अंदर ही ये लोग हालत ख़राब कर देते। तो क्यों है मैं बताती हूँ आपको। बैल्कनी है ना, बैल्कनी में बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से मिट्टी उड़ती है।
तो मिट्टी आती है ना, तो ये बालकनी से ही पैरों के पैरों मिट्टी ले लेके पूरे घर में कबाड़ करते हैं। जितना मर्जी मैं सारा दिन तो मैं कम से कम 50 बार पानी डाल डाल के धोती हूँ। क्योंकि ये कभी सुसु भी कर देते हैं, पॉटी भी कर देते हैं। तो ये बालकनी मेरी कम से कम नहीं तो 10 बार सारा दिन में वॉश होती है। फिर भी पैरों 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 मिट्टी ला के पूरा घर गंदा करते हैं। एनीवेज, चलिए हमने झाड़ू लगा दिया था। मैंने सोचा जब झाड़ू लगी गई है तो मैं लगे हाथ पोछा भी कर दूँ, क्योंकि मुझे फ़र्श पे ना कुछ निशान नज़र आ रहे थे जो बर्दाश्त नहीं होते मुझे बिल्कुल भी। फिर मैंने फटाफट से पोछा भी लगा दिया था। और इसके बाद ये देखिए, यही है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। रोज़ सुबह उठ करके यही रूटीन होता है मेरा। कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, अनलेस इट्स वीकेंड। वीकेंड पे तो मेरा कुछ होता ही नहीं है, कुछ कोई रूटीन ही नहीं होता। कब उठूँगी, कब जागूंगी, कब सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए मैं टाइम उठ जाती हूँ, उनको खाना दे देती हूँ, उनको सुसु पॉटी करा देती हूँ, साफ़ सफाई करके वापस सो जाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए। ये क्योंकि बच्चों का जो है ना एक रूटीन है। अगर उस रूटीन पे उनको उनकी चीज़ नहीं मिलती है ना, तो फिर वो खाते नहीं हैं, फिर उनको होती है एसिडिटी, और उसकी वजह से पूरे घर में उल्टियाँ करते हैं। तो इसके को अवॉइड करने के लिए कोशिश कीजिए बच्चों को हमेशा टाइम से उनके रूटीन से खाना दें। नहीं तो फिर ये खाते ही नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल होती है इनको खिलाने में। मैं इनको छाछ पिलाना चाहती हूँ, ये लड़कियाँ छाछ भी नहीं पीती हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है इनके ऊपर कि गर्मियाँ चल रही हैं इतनी ज़्यादा, और इनकी तो आप हालत देखा करो। एसी ना चले ना, हांफती बैठी रहती हैं, लेकिन छाछ नहीं पियेंगी। तो इसलिए मैं इनको फ्रूट्स, ककड़ी, खीरा जिसमें ज़्यादा पानी हो ना वो दे। खैर, चलिए ये वाला कॉर्नर भी जो है हम समेट देते हैं फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये मेरा अवन का एरिया है। अवन रखती हूँ मैं। घर थोड़ा सा छोटा है ना, तो थोड़ा मेरे को स्पेस देखना पड़ता है कहाँ रखा जाए। तो देखिए ये भी मैंने समेट दिया है। अब चलिए मैं आपको ना अपनी गैलरी दिखाती हूँ, जो मेन गैलरी है ना। मैंने वहाँ पे भी कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, मुझे मतलब शौक है प्लांट्स रखने का। तो ये देखिए प्लांट्स घर के अंदर भी एक दो रखे हैं, जैसे कि एक स्नेक प्लांट है, ये प्लांट्स रखे हैं। अब देखिए घर में खुशबू के लिए, वातावरण अच्छा करने के लिए, ये धूप है, गोबर की धूप होती है, इसको मैं जला देती हूँ। इससे काफ़ी अच्छी जो है ना खुशबू हो जाती है, काफ़ी अच्छा फील होता है, एम्बियंस बहुत अच्छा हो जाता है। अब चलिए बच्चों का नंबर आ गया है। बच्चों को जो है फटाफट से रेडी कर देते हैं। बच्चों का मुंह आपने देखा ही था, एक दूसरे का मुंह चाट चाट के प्यार कर करके इतना गंदा कर देते हैं, इतना बदबूदार कर देते हैं। तो देखिए अब मैं इनका मुंह अच्छे से वेट वाइप से साफ़ करके फिर इनके बालों में कंघी कर दूँगी। एक बार ना मैं इनको 4 महीने 5 महीने पहले गंजा करा चुकी हूँ। उसकी वजह से ना प्रॉब्लम ये हुई कि इनके सर के बाल बिल्कुल ही छोटे छोटे हो गए थे, तो वो बढ़ ही नहीं रहे थे। अब 4-5 महीने हो चुके हैं, अब जाकर इतनी ग्रोथ हुई है इनके बालों की, ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि मैं इनको पौष्टिक आहार नहीं देती, बेशक ये नॉनवेज नहीं खाते हैं, मैं नहीं खिलाती उन्हें नॉनवेज, क्योंकि मुझे लगता है कि फ़ीमेल्स हैं, बॉडी में बहुत गर्मी हो जाती है, गर्मियों का वैसे ही मौसम है, इससे अच्छा है इनको आप वेजिटेबल्स दें। चावल और दाल में मिलाकर खिचड़ी बना दें, जैसे बच्चों के लिए बनाई जाती है वैसे बना दें, और उस बॉयल्ड एग के साथ इनको खाना दें, इतना मज़ा आता है। मैं उसके अंदर ना जब मैं इनकी खिचड़ी बनाती हूँ, वो मैं चिकन स्टॉक में बनाती हूँ। तो चिकन स्टॉक ले लीजिए, चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, कुछ वेजिटेबल्स जैसे कद्दू, गाजर, टमाटर, इनको बहुत पसंद आते हैं। आप जो है स्वीट पोटैटो ले सकते हैं अगर मिल रहा है तो, आप आलू भी डाल सकते हो अगर चाहो तो, और उसको बना करके और उबले हुए अंडों के साथ इनको दिया करो, बहुत खुश होके खाती हैं। देखिए फेथ रेडी हो गई थी, अब हम होप को ले आए हैं, होप को रेडी करेंगे, और होप बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती हैं, और इनके बाल ज़्यादा उलझे भी नहीं होते। इनका भी मैं फेस जो है वाइप कर दूँगी, अच्छे से कंघी करूँगी, चोटी बनाऊँगी, और फिर ये खूब सारी पुचियाँ वुचियाँ लेती है मुझसे। जितनी देर में इनकी कंघी कंप्लीट होगी ना, उतनी देर में इनके पापा आ जाएंगे। आज जल्दी आ गए थे, और पापा के आते ही तो ये शेरनियाँ बन जाती हैं, मतलब इनको कोई माँ का डर रहता ही नहीं है, फिर तो पूरे घर में उधंग मचाती हैं एकदम, बहुत उछल कूद करती हैं। आप देखिएगा आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5-6 महीने में इतने ही बाल बड़े हुए हैं इनके, पता नहीं मैं क्या करूँ इनके बाल लंबे करने के लिए। नॉन वेज तो मैं अपने बच्चों को नहीं दूँगी, मैंने देखा है नॉन वेज खाने के बाद डॉग्स की क्या हालत होती है, क्योंकि आखिरकार आप उन्हें जो भी नॉन वेज दे रहे हो वो है तो वही ना, जिसमें
इंजेक्शंस लगे होते हैं, पता नहीं क्या चिकन है वो, क्या है क्या नहीं है। सो मैं नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर वो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है तो वो इनका क्यों नहीं कर सकता। मेरी पहले जितनी 2 बच्चियां थी उनके साथ भी यही हुआ था। मैं तो नहीं देती जी। खैर दोनों बच्चे रेडी हो गए थे, इनके पापा आ गए हैं। गेट मैंने खोल दिया था, ये देखिए इनके पापा क्या आते हैं, इनकी मस्तियाँ इधर से उधर, उधर से इधर, उड़दंग मचा देती हैं और डरती बिल्कुल नहीं है। माँ चिल्लाती रहे, फिर इनको प्यास लग जाती है, फिर ढेर सारा पानी पीती हैं, फिर वापस शुरू हो जाती हैं। ऐसे मेरे शैतान बच्चे हैं, पूरा घर सर पे उठा के रखती हैं। चलो जी, अब जो है ये आ गए हैं तो हम खाना बना लें। खाने में आज बनाऊंगी मैं अम्बी वाली खट्टी मसूर की दाल और आलू परमल की भुजिया। ये देख लीजिए, परमल को हल्का सा खरोच करके, धो करके और पतला पतला काट लीजिए। हमारे शहज़ादे को बीज पसंद नहीं है तो हमने बीज हटा दिए थे। आप बीज रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आलू को भी ऐसे ही छिलकर धो करके पतला लंबा लंबा काट लीजिए। और यहाँ मैंने मसूर की दाल ले ली। मैं दाल भिगोना भूल गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन दाल भिगो के बनाइए, बहुत अच्छा रहता है। खैर कोई बात नहीं, आज हम बिना भिगोए बना लेंगे। तो ये मसूर की दाल को अच्छे से धो लिया है, पानी भर लेंगे। और मेरे पास ना अभी लास्ट मैंने कुछ दिन पहले वो मैंगो राइस बनाए थे, तो 2 कच्चे आम की गुठलियाँ पड़ी थी, वो भी धो करके ना मैं इसी में डाल दूँगी। सो एक कच्ची अम्मी मैंने ले ली थी, उसको मैंने प्याज, अदरक और हरी मिर्च के साथ चॉप कर लिया था। और ये जो 2 गुठलियाँ थी, ये गुठलियाँ मैंने इसमें डाल दी थी। और वो जो चॉप्ड प्याज और अदरक, हरी मिर्च और कच्ची अम्मी है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। रेगुलर मसाले जो हम डालते हैं, नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी धनिया, वो भी डाल देंगे। अगर लाल मिर्च आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालिए। मैंने हरी मिर्च डाल रखी है तो मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि हमारे शहज़ादे को मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जी बस मेरे ख्याल से इसमें तो सीटी आती नहीं है, तो 15-20 मिनट मैंने पकाई थी और उसमें पक गई थी। और अगर आप कुकर में पका रहे हैं ना, जिसमें सीटी आती है, तो 1 सीटी, हद से हद 1.5 सीटी में पक जाती है। चलिए अब बना लेते हैं आलू परवल की भुजिया, जिसमें हमने लिया है सरसों का तेल। 2 चम्मच लेती हूँ हर बार, लेकिन इस बार 3 चम्मच लिया है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ चावल धो लीजिए, चावल धो के भी साथ साथ चढ़ा दीजिए, क्योंकि आधे घंटे के अंदर मुझे खाना बनाना ही था, क्योंकि मैं चाहती थी वो खाना खा के सोएं, भूखे पेट ना सोएं। यहाँ हमने जीरा तड़कने के बाद सब्ज़ी डाल दी थी। सब्ज़ी को अब इसी तेल में खुला रख के उतना भूनेंगे हम, तेज़ आंच पर, जितना कि इसमें आलू पे और परमल में थोड़ा सा कलर आ जाए, थोड़ी सी करारी हो जाए। आप चाहें तो फ्राई करके बना सकते हैं, पर मैं उतना ऑयल नहीं बर्दाश्त कर सकती। अभी मेरा लीवर, मेरा भी और उनका भी नहीं ले पाता है। तो ये ले लिया हमने। अच्छे से भुनने के बाद इसमें हम रेगुलर मसाले जो होते हैं वो डालेंगे, जैसे कि नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर और लाल मिर्च यानी कि देगी मिर्च। और इसको थोड़ा सा पानी के छींटे मार के, पानी के छींटे इसलिए मार रही हूँ क्योंकि स्टील का बर्तन है और सूखी सब्ज़ी है, तेल भी कम है तो चिपकेगी। आप नॉन स्टिक या एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अवॉइड कीजिए नॉन स्टिक और एल्यूमिनियम। ट्राई कीजिए कि आप स्टील में ही बनाएं। हल्का हल्का सा पानी छिड़क देंगे तो भी आपकी भुजिया बहुत अमेजिंग बनेगी, करारी बनेगी। ये देखिए मैं पानी की छींटे डाल रही हूँ ढक के। अब इसको हम पकने छोड़ देंगे। चावल पक रहा है और ये देखिए जी, ये एक राउंड में मैं हो गया था और मिकाजिया मेरी सब्जी पक के रेडी है। चलिए अब दाल देख लेते हैं और साथ ही साथ दाल में तड़का भी लगा लेते हैं। तो दाल में तड़के के लिए मैंने अगेन सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो घी ले सकते हैं, आपको जो भी ऑयल पसंद है आप वो ले सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी चॉप्ड लहसुन, कुछ कड़ी पत्ते, 2-3 देगी सूखी मिर्च, और जो होती हैं देगी मिर्च लूँगी मैं, नॉर्मल वाली सूखी लाल मिर्च नहीं लेती हूँ, वो तीखी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो देगी सूखी लाल मिर्च ले ली है। ज़ीरा और हींग भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से लाल कीजिएगा, ध्यान रखिए जले नहीं, लाल हो। और दाल, माय गॉड, दाल इतनी यम्मी बनी थी, मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, ये जो खाना है ना, ये जो प्लेट है चावल की, अम्मी वाली खट्टी दाल की और आलू परमल की भुजिया की, ये मेरे फादर साहब का फेवरेट खाना है। गर्मियों की फेवरेट दाल है उनकी, और उन्होंने ही हमें ये अम्मी वाली दाल बनानी सिखाई थी। तो ये देखिए जी, अम्मी वाली दाल रेडी है। और अब इसमें जो है तड़का लगा देंगे। बस ये हो गई आपकी दाल रेडी। अब चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं फटाफट से।
और आगे चौंकेगा मत, मैं आपको दिखाऊंगी मेरे हस्बैंड के बाल बहुत लंबे लंबे हैं, बिल्कुल मेरे और उनके बराबर ही होंगे। तो हम दोनों में कंपटीशन चल रहा है। ये लीजिए हमने दाल रख ली है, हम भुर्जिया भुर्जिया रख लेंगे या भुर्जी जो भी आप कहते हैं, आलू परमल की। राइस रख लीजिए, थोड़ा सा सैलड रख लीजिए, और मैंने पापड़ भी तल दिए थे, पापड़ भी दे देंगे। और इस प्लेट को ले जा कर के हम हस्बैंड जी को देंगे ताकि वो अपना पेट भर के खाना खाएं, और इसके बाद थोड़ा सा जितना भी देर उनको आराम करने को मिले वो सो जाएं। तो ये देखिए जी, खाना रेडी है, खाना हमने दे दिया है। और ये देखिए मैं आपको उनके बाल दिखाती हूँ, देखिए कितने लंबे बाल हैं। एक दिन उनका हेयर स्टाइल बनाएंगे। फिर हम सो गए थे। अब देखिए मैं उठी हूँ, मैंने कमरे की लाइट नहीं चलाई क्योंकि वो अभी सो रहे हैं, और मैं एकदम बाहर निकल गई हूँ क्योंकि बच्चों को ना उनकी शाम की स्टिक देने का टाइम हो गया है, तो वो उसका वेट करते हैं। तो अब देखिएगा, अपनी स्टिक के लिए दो टांगों में खड़ी हो जाती हैं दोनों, ये देखिए। और वापस उनको एसी वाले कमरे में भेज दिया है। और अब मैं उठी हूँ, दोबारा से आई हूँ, और मैं उनको उठाऊँगी क्योंकि अब 5:30 बज चुके हैं, अलार्म बज रहा है, उनके उठने ज़रूरी है। और यहाँ मैंने बच्चों के लिए फ्रूट्स काट दिए थे। और ये देखिए मेरी लुच्ची जो है ना होप, वो फेथ को खाने नहीं देती, सारा खुद ही देखो कैसे घेर के खड़ी हो गई, वो आगे आ ही नहीं सकती। फिर मैंने क्या किया ना, उनका फ्रूट डिवाइड कर दिया। और ये ना मैंने उनके लिए शरबत बनाया था सत्तू का मीठा, और ये मैं उनको दे रही हूँ। चाय बिल्कुल बंद कर दिया गर्मियों में मैंने उनकी, और आधा आधा मैंने डिवाइड कर दिया है। वो उसमें भी उसको खाने नहीं देती होप। फेथ ना बेचारी बहुत स्लो है, बहुत आराम आराम से खाती है, सीधी बच्ची है मेरी वो है चालू चंट। ये देखो ये उसका भी खाने आ गई। अब उसके पापा ने ना बीच में डांट दिया उसको। यहाँ उसके पापा के लिए मैंने कुछ खाने के लिए लंच भी पैक कर दिया था, और साथ में जो है ना खरबूजे का शेक भी बना दिया था। तो जी आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ये था मेरे दिन की दिनचर्या। आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय। इनके पापा रेडी हो गए थे और बस अब वो निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, तो बच्चे उनको देख रहे हैं कि पापा जा रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लगता उनके पापा जाते हैं, तो मैं इनका जाओ जाके बाय कर दो। तो मेरे पर ही चढ़े जा रहे थे। मुझे ही काटने को दौड़ रहे थे। तो बस ये रेडी हो गए, निकल रहे थे। देख लीजिए यही होती है मेरी शाम तक की दिनचर्या। किसी दिन आपके साथ इवनिंग से नाइट की भी दिनचर्या जो है शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय।